मुख्तारे कायनात का प्यारा हुसैन है। मुख्तारे कायनात का प्यारा हुसैन है। मौला अली की आँख का तारा हुसैन है। मुख्तारे कायनात का प्यारा हुसैन है। मौला अली की आँख का तारा हुसैन है। जो लोग कल यजीद के लश्कर के साथ थे अब वो भी कह रहे हैं हमारा हुसैन है। जो लोग कल यजीद जिनने खत देके बुलाया इमाम हुसैन को और मोहब्बत का इजहार करके धोखा दिया, जो लोग कल यजीद के लश्कर के साथ थे अब वो भी कह रहे हैं हमारा हुसैन है। इसलिए तरिये नैन रहते हैं, कल्बे ज़हरा के चैन रहते हैं। उससे बढ़कर कोई अमीर नहीं जिसके दिल में हुसैन रहते हैं। उससे बढ़कर कोई अमीर नहीं जिसके दिल में हुसैन रहते हैं। हज़रात इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की अज़मत व शान, उनका मकाम व मर्तबा जानने से पहले आप उनके बैकग्राउंड को देखिए। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के वालिद कौन हैं, वालिदा कौन है, उनके नाना कौन है और उनके भाई कौन हैं। अगर हमें किसी शख्सियत का अंदाज़ा लगाना है, पता लगाना है उसकी ज़ात के बारे में, तो पहले हम उसका बैकग्राउंड देखते हैं। इमाम हुसैन के नाना तमाम नबियों के सरदार हैं। हुसैन के वालिद तमाम वलियों के सरदार हैं। हुसैन की वालिदा तमाम जन्नती औरतों की सरदार हैं। हुसैन के भाई और खुद इमाम हुसैन जन्नती नौजवानों के सरदार हैं। ये घराना ही सरदारों का है। हज़रात, तो इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की अज़मत व शान को मैं आप तमामी हज़रात के सामने पेश करूंगा। मैंने कुरान मुक़द्दस की एक आयत करीमा तिलावत करने का शरफ हासिल किया है। परवरदिगार आलम कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, वला तक़ूलू लिमन युक़तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात, और वो लोग जो अल्लाह की राह में कत्ल किए जाएं उन्हें मुर्दा ना कहो बल्कि वो जिंदा हैं। लेकिन तुमको उनकी जिंदगी का शऊर नहीं। हाथ कट गया कुरान कह रहा है जिंदा है, पैर कट गया कुरान कह रहा है जिंदा है, सर कट गया कुरान कह रहा है जिंदा है। और आज हमारे यहाँ का उसूल क्या है, तरीका क्या है, अगर किसी इंसान की गर्दन कट जाए और वो रोड पे पड़ा हो तो कहते हैं कि मुर्दा पड़ा है। और एक वो है जो अल्लाह तबारक व तआला की रजा हासिल करने के लिए राह मौला में अपनी जान देता है, कुरान कहता है वो मुर्दा नहीं है बल्कि जिंदा है। तो आज हम जिंदा का जिक्र करने के लिए आए हैं। हुसैन जिंदा हैं, जिंदा हुसैन वाले हैं। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के चाहने वालों सुनो, आज मुहर्रम शरीफ की 11 तारीख हो गई। आप जायजा लीजिए, तारीख को पलट करके देखिए तो करबला के वाक़े के हुए 1384 साल के करीब वक्त हो गया। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को जामे शहादत किए हुए 1400 हिजरी के करीब इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को जामे शहादत किए हो गया। आप जायजा तो लीजिए, आज अगर किसी का बाप मर जाए तो 1-2 साल के बाद इंसान भूल जाता है, उसे उसकी कब्र का नामो निशान भी पता नहीं होता। दादा दुनिया से चला गया, पोते से पूछो बता तेरे दादा की कब्र कौन सी है, वो नहीं बता पाएगा कि मेरे दादा की कब्र कौन सी है। चंद सालों के बाद इंसान बाप की कब्र को भूल जाता है, कोई अपने भाई की कब्र को भूल जाता है। और करबला शरीफ का वाक़े के बाद भी बहुत सारे वाक़यात ऐसे हुए हैं, बहुत सारे हादसात इस दुनिया में ऐसे हुए हैं जो बड़े बड़े दर्दनाक थे। करबला शरीफ जैसे तो नहीं, लेकिन उनका भी दर्द अपनी जगह एक अलग मुसल्लम है। अगर उन वाक़यात को आपके सामने रख दिया जाए तो आपकी आंखों से आंसू निकल पड़ेंगे। आप देखें गरनाता स्पेन का जो मामला हुआ था, आखिरी जो अमीर रहा, आखिरी जो बादशाह रहा अबू अब्दुल्ला, उसने फर्डिनेंड से जब मुकाबला किया था तो इसकी फौज हार गई थी। और मुसलमान जिन्होंने 700 साल हुकूमत की, बहुत गौर से सुनिएगा, 700 साल हुकूमत करने वाले मुसलमान फर्डिनेंड के सामने हथियार डाल गए, उसके सामने घुटने टेक गए। वजह क्या थी कि मुसलमान वो आपस में लड़े थे। वजह क्या थी,
मुसलमान आपस में कोई बिरादरी के नाम पे लड़ा, कोई नस्ब के नाम पे लड़ा। मराकश को बर्बरी से लड़ाया गया, बर्बरी को मराकश से लड़ाया गया और कहा गया, कोई कहता था कि मेरा नस्ब आला है, कोई कहता था कि मेरा खानदान आला है, कोई खानदान के नाम पे लड़ा। आपस में जब बिखरे, आपस में जब उनके टुकड़े हो गए, इसी का फायदा फर्डिनेंड ने उठा लिया और मुसलमानों पे ऐसा हमला किया कि मुसलमान उसकी ताब ना ला सके। तो अगर तुम चाहते हो 700 साल हुकूमत करने वाले मुसलमान जब इख्तिलाफ की बिना पे टुकड़े हो सकते हैं, इख्तिलाफ की बिना पे मुसलमानों की हुकूमत खत्म हो सकती है, तो आज हम तो चंद हैं और आपस में अगर हम बिखरे रहे, आपस में हमारे दरमियान इत्तेहाद नहीं रहा, आपस में हमारे दरमियान इत्तिफाक नहीं रहा और हम बिरादरियों के नाम पे लड़ते रहे, हम मनसब के नाम पे लड़ते रहे, हम दौलत के नाम पे लड़ते रहे कि मेरे पास पैसा है उसके पास पैसा नहीं, तो याद रखना वो दिन दूर नहीं है। न संभलोगे तो मिट जाओगे हिंदी मुसलमानों, न संभलोगे तो मिट जाओगे हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्तां तक भी न होगी दास्तानों में। याद रखो, बड़े बड़े हादसे इस दुनिया में हुए, बड़े बड़े हादसे इस दुनिया में रूनुमा हुए, लेकिन तारीख के बाब में सिमट करके रह गए। आप देखो, यही गरनादा का मामला, आखिरी बादशाह अबू अब्दुल्ला ने पहाड़ पे चढ़ करके खुतबा दिया था, ऐ मेरी कौम में तेरा मुजरिम हूँ, ऐ मेरी कौम हो सके तो आज के बाद इस बेटे को माफ कर देना, मैंने तेरा सौदा ऐसे शख्स के साथ कर दिया है, हो सकता है कि वो इसके बाद वादे पे कायम रहे या ना रहे। जो मैंने उससे मुआहिदा किया है, उसने कहा है कि ये मुल्क हमें दे दो, तुम दूसरी जगह रहने लगो, ये शहर हमें दे दो, तुम्हें हम दूसरी जगह नागरिकता भी देंगे और तुम्हारे बच्चों की हिफाजत भी करेंगे, पूरा खर्च भी उठाएंगे। अबू अब्दुल्ला ने कहा कि ऐ मेरी कौम, हो सकता है कि इसके बाद तू अपने इस बेटे को ना देखे। फिर पहाड़ों में चला गया, हमेशा के लिए रूपोश हो गया, उसे किसी ने नहीं देखा। इधर फर्डिनेंड ने मुआहिदा तोड़ दिया। क्या किया? मुसलमानों को कश्तियों में बिठा करके समंदर के दूसरे किनारे पे भेजा जा रहा था। 20 समंदर में कश्तियां डिबो दी गईं, मुसलमानों को समंदर के अंदर डिबो करके मार दिया गया। और जो बच्चे थे, छोटे छोटे बच्चे, 8000 के करीब बच्चे थे, उन बच्चों को फर्डिनेंड ने एक मैदान के अंदर जमा करवाया और उनके ऊपर घोड़े दौड़वा दिए। कितने बच्चे घोड़ों की टापों के नीचे आए होंगे, बताओ क्या उन माओं की चीखें नहीं निकली होंगी? जिनकी गोद उजड़ी होगी, उन माओं की आहें नहीं निकली होंगी? कितनी माओं की आहें निकली होंगी, कितनी आहें बुलंद हुई होंगी, कितने दिल तड़पे होंगे। ये वाकया क्या आज किसी को याद है? तारीख में सिमट करके रह गया। ये वाकया भुला दिया मेरी कौम ने। और आगे चलो, बगदाद का मामला आपने देखा होगा, जब हिलाकू खान ने कसम खाई थी कि तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा जब तक मुसलमानों के सरों का मीनार नहीं बना दूंगा और उस आखिरी खोपड़ी में जाकर के शराब पीऊंगा। ऐसा बगदाद में कत्लेआम हुआ था। 3 बार हिलाकू खान की फौज आई। अल्लाह के वली ने जब कौम आती उनके पास में, वो कटोरा पलट देते, बगदाद छुप जाता लोगों की निगाहों से, वो फौज ढूंढती चली जाती, बगदाद नहीं मिलता। जब तीसरी बार कटोरा पलट रहे थे अल्लाह के वली, तो आवाज आती है अब कटोरा मत पलटिए, क्योंकि हमने इन बगदाद वालों को 3 मर्तबा सुधरने का मौका दिया, लेकिन ये गुनाहों से बाज नहीं आए, ये अपनी अय्याशियों से बाज नहीं आए, ये अपनी अय्यारी और मक्कारी से बाज नहीं आए। अब तो इसमें आपको भी जामे शहादत नोश करना है। पता चला प्यारे मुसलमानों, जब हिलाकू खां की फौज आई थी तो ऐसा कत्लेआम हुआ था बगदाद में कि बगदाद की नालियों में खून बह रहा था। और तारीख में लिखा है 1 महीने तक दरिया दजला का पानी सुर्ख रहा, और पानी की सुर्खी खत्म हुई तो किताबों की सिहाई 1 महीने तक दरिया दजला में नजर आई। जो हमारे बुजुर्गों ने मेहनत करके, हमारे असलाफ ने जो किताबें लिखी थी, उन किताबों को जो है दरिया दजला में डाल दिया गया। क्या इस वाकये को किसी ने याद रखा? भूल गया आज मेरी कौम का इंसान। ये वाकया भी फरामोश कर दिया गया। दूर जाने की जरूरत नहीं। अब चलो यहीं पर मैं आपको शहर कानपुर में लेके चल रहा हूँ। अंग्रेजों का जब आखिरी दौर था, अंग्रेज जब मुसलमान मस्जिद बनाने के लिए गए तो अंग्रेजों ने उनको रोका कि हम तुम्हें मस्जिद नहीं बनाने देंगे। मुसलमान बोले हम मस्जिद बना के रहेंगे। अंग्रेज बोले तुम बना के दिखाओ। तो मुसलमानों ने सोचा छोटे छोटे बच्चों को आगे बढ़ा देते हैं, बच्चों के ऊपर ये गोली नहीं चलाएंगे। छोटे छोटे बच्चे मस्जिद की तामीर कर रहे थे, कोई ईंट उठा रहा था, कोई गारा
नगारा लेकर जा रहा था। जब मस्जिद की तामीर बच्चे कर रहे थे, 17 राउंड गोली चलाई गई थी उन बच्चों के ऊपर, तमाम बच्चे वहीं पर शहीद हो गए। आज भी कानपुर में शहीदों वाली मस्जिद मौजूद है, आप देख सकते हो जाकर के। इतना बड़ा हादसा हुआ, कितनी माओं की चीखें निकली होंगी। इस तारीख को भी इंसान ने भुला दिया, इस मामले को भी इंसान ने फरामोश कर दिया। अरे दूर क्यों जाते हो, अब तो सोशल मीडिया का दौर है। अभी बर्मा का मामला आपने देखा होगा, कैसा मुसलमानों का कत्लेआम हुआ था, कैसे किसी मुसलमान की गर्दन कटी पड़ी है, किसी के हाथ कटे पड़े हैं, किसी के जिस्म जला पड़ा है, किसी के जिस्म के अंदर लकड़ी पेवस्त कर दी गई है। इस तरह से मुसलमानों के साथ में हादसा हुआ। अभी चंद सालों की बात है, इसको तो याद रखना चाहिए, लेकिन ये भी इंसान ने फरामोश कर दिया, ये भी भूल गया आज मेरी कौम का मुसलमान। अब मुझे बताओ कितने मामलात ऐसे हुए कि आज इंसान भूल गया। लेकिन याद रखो, किसी के मरने पे बाजार बंद रहता है, किसी के मरने पे शहर बंद रहता है, किसी के मरने पे मार्केट बंद रहती है, किसी के मरने पे दुकानें बंद रहती हैं, किसी का गम 40 दिन तक मनाया जाता है, किसी का 1 साल तक गम मनाया जाता है, किसी का 2 साल तक गम मनाया जाता है। लेकिन इन सारे गमों के लिए एक न एक दिन यौम इख्तिताम है, एक दिन ये गम खत्म होते चले जाते हैं। वक्त बदलता जाता है, हालात बदलते जाते हैं, गम मिटता जाता है। लेकिन क्या वजह है, दुनिया में मामलात तो बहुत हुए हैं, दुनिया में हादसात तो बहुत हुए हैं, वो तारीख में मुनक्कश होकर के रह गए, वो तारीख में नक्श होकर के रह गए। लेकिन क्या वजह है कि आज तक कोई करबला को क्यों नहीं भुला पाया, आज तक कोई हुसैन को क्यों नहीं भुला पाया, आज तक कोई शहीदाने करबला को क्यों नहीं भुला पाया। आज भी ऐसा लगता है कि हुसैन के खेमे नहर फुरात के कने लगे हुए हैं। आज भी ऐसा लगता है जैसे हजरत अब्बास अलंबरदार मशकीज़ा लेकर के नहर फुरात पे पानी लेने जा रहे हैं। आज भी ऐसा लग रहा है जैसे हुसैन का जवान बेटा मैदान करबला में खड़ा हो। आज भी ऐसा लगता है जैसे इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पूरी शान शुजाअत के साथ मैदान करबला में खड़े हों। आज तक कोई करबला को क्यों नहीं भुला पाया, आज तक कोई शहीदाने करबला को क्यों नहीं भुला पाया। तो सुनो, जब जान अपने बचाव के लिए दी जाती है, ये उलमाए किराम की तवज्जो, जब जान अपने बचाव के लिए दी जाती है तो वो तारीख में नक्श होके रह जाती है। और जान जब किसी निजाम को बचाने के लिए दी जाती है, जान जब किसी मकसद को बचाने के लिए दी जाती है, तो जब तक वो निजाम रहता है उस शख्सियत का नाम जिंदा रहता है, जब तक वो कानून रहता है उस शख्सियत का नाम जिंदा रहता है, जब तक वो आईन रहता है उस शख्सियत का नाम जिंदा रहता है। अब देखो, करबला में जो हुसैन ने जान दी है वो अपने बचाव के लिए नहीं दी है। करबला में जो जामे शहादत हुसैन ने पिया है वो अपने बचाव के लिए नहीं पिया है, बल्कि नाना की शरीयत की खातिर पिया है, कुरान की अजमत की खातिर पिया है। जब तक नाना की शरीयत रहेगी हुसैन का नाम जिंदा रहेगा, जब तक कुरान रहेगा हुसैन का नाम जिंदा रहेगा, जब तक मस्जिद से अजानों की आवाज आती रहेगी हुसैन का नाम जिंदा रहेगा, जब तक मिंबर से खुतबे पढ़े जाते रहेंगे हुसैन का नाम जिंदा रहेगा, जब तक मस्जिद के अंदर नमाजें होती रहेंगी हुसैन का नाम जिंदा रहेगा। इसलिए कि उस नवासे पर मोहम्मद मुस्तफा को नाज है, उसकी हिम्मत पर अली शेरे खुदा को नाज है। सजदे तो औरों ने किए, उनके अलग अंदाज है, हुसैन ने वो सजदा किया जिस पर सभी को नाज है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत।